हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि ईओआरओ ये वो भर्ती है जिसको लेकर के 2025 में जब 22 वाली का रिजल्ट आया था तब मैंने आपको सपने दिखाए थे। उसके बाद जब सब जगह मनाई थी उस टाइम पे आपके आंखों में एक सपनों के रंग भरे थे। उसके बाद बीच में चीजें आई। इससे पहले मैं 15 से 20 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, मैंने आपको बोला था इसके बाद में आपको यूट्यूब के ऊपर ये चीजें देखने को मिलेंगी। आपको डेली वीडियो मिलते होंगे ना, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ चीजें मिलती, इतनी पोस्ट आएंगी, ये होंगी वो होंगी, आरटीआई लगाई है, हम वहाँ जाके आए, हम यहाँ जाके आए। मैं कभी आपको नहीं कहता मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाके आया हूँ, मैंने ये लगाया, मैंने वो लगाया, मेरी ये जान के। भाई साहब, मैं छोटा मोटा आदमी हूँ, मेरी कोई जानकारी नहीं, ना मैं कहीं जाके आता हूँ। बट जो चीजें बोलता हूँ उसके बाद में वही चीजें आपको रिपीटेड, ठीक है, वो चीजें मिलती है कॉपी पेस्ट, बस थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है या फिर एग्जैक्ट भी चीजें मिल जाती है। और इसके बाद में भी देख लेना, आपको वही चीजें रिपीट होकर के मिलेंगी। ये हमेशा चीजें होती है। ये आग जो लग रही है ना, ये हमेशा इसी तरीके से फैलती है। इस वीडियो के बाद में देख लेना, कल से या आज से ही फिर से आपको चीजें देखने को मिलेगी। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, अगर आपको विश्वास होता है तो आप विश्वास कीजिएगा। पहली बार विजिट किए, यहाँ की हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, 2022 से जब ये वैकेंसी आई थी तब से लेकर के यहाँ से क्यों जुड़े उसका जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। मैं नहीं कहूंगा कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, आप मुझसे जुड़िए। उसके बाद अगर आपको लगे तो आप यहाँ से जुड़िएगा, क्योंकि या तो आपको क्लैपिंग करने के या फिर गालियां देने के काम आएंगी। गाली खाना या ताली खाना, वो चीजें डिपेंड करती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यूआरओ और एआरआई भर्ती मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और अब एग्जैक्ट आपको जब रीजन मिलेंगे ना कि डिले क्यों हो रही है, ये एग्जैक्ट मिलेंगे, मैच कीजिएगा और फिर यहाँ कमेंट करके बताइएगा। और मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पता ही होंगे, जो मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके ऊपर बताएगा कि सर आपने कहा था वो चीज एग्जैक्ट वो चीजें आ रही है। ईओआरओ क्यों डिले हो रही है, ये एआरआई की वजह से हो रही है, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर की वजह से। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, इसी वजह से डिले हो रही है। अब आपका सवाल आ रहा है कि आपको जगह जगह बताया जा रहा है, अब दोनों पलड़ों में रखा जा रहा है कि ये एग्जाम अभी नहीं होगी। पहले बता रही थी 28 में, अब बताई जा रही है 27 में ये एग्जाम होगी। हम तैयारी करें या नहीं करें, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मैं पहली बात आपको बता दूं कि देखो, मारे मारवाड़ी में एक कहावत है, सीधी सी बात है, थारो राम सूझे जिया करो, मारो काम है थाने बताबो। सीधी सी बात है, अगर थाने विश्वास है तो ढंगू तैयारी करो, नहीं है तो फालतू में मारी पीछे क्यों टाइम खराब करो। मैं सीधो बोलूं, मैं ताने कदे गुण क्यों कि इस हिसाब से आप ये चीजें मान करके चलो। उस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्लियर बता रहा हूँ। और अगर आपको ट्रस्ट है और प्रॉपर तरीके से इसी पे तैयारी कर रहे हो, क्योंकि पिछली बार भी खूब वीडियो देखे थे, सारी चीजें लंबे लंबे कोर्स खरीदे थे, हजारों लाखों रुपए खर्च किए थे, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए कह रहा हूँ कि जो अगर आपको एक सही गाइड नहीं कर सकता, वो सही कंटेंट कैसे दे सकता है। अगर आपको यहाँ ट्रस्ट हो तो प्रॉपर तरीके से इसी एग्जाम पैटर्न के ऊपर पार्ट ए और पार्ट बी के एक पीडीएफ पैटर्न में प्रॉपर तरीके से इसकी अहमियत को समझते हुए एक पूरा कोर्स तैयार किया हुआ। अगर आप कहीं जॉब है, चाहे ऑलरेडी किसी जॉब में इससे लोअर कैटेगरी में कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं है जॉब के साथ भी पढ़ना चाहते हो, मैं इतना आपको अश्योर करता हूँ कि आपको 10-12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस कोर्स से जुड़ने के बाद सिर्फ 4 से 5 घंटे अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप एग्जाम से पहले इसका 4 से 5 बार रिवीजन भी कर सकते हैं। कई जगह पे आपका कोर्स ही कंप्लीट नहीं होता, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, ध्यान दीजिए। इसी के पैटर्न पे इसका जो है टेस्ट सीरीज, सारी चीजें इसके अंदर आरएस लेवल तक की हैं, वो सब कुछ चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं, सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। कोर्स मिनिमम 4000 से भी अंडर प्राइस के अंदर ओनली 3500 रुपए में, जो कि डिस्काउंट प्राइस के साथ में है, आपको अवेलेबल हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको रीजन बता दिया कि ये वैकेंसी एआरआई की वजह से कि इसके साथ आए, तो इसके अंदर जो मेन रीजन आ रहा है ना, वो क्या हो रहा है, पे ग्रेड वाला। तो ईओआरओ के साथ इसको करवाया जाए या इसको अलग से करवाया जाए, ये मेन रीजन है। अदरवाइज ये वैकेंसी वहां पे गई, वित्तीय स्वीकृति मिलेगी नहीं मिलेगी, ये होगा वो, मैं वो बकवासबाजी नहीं करने आया हूँ। तभी नहीं चलेगा कि कब वैकेंसी है, कब नोटिफिकेशन आए। तो इन चीजों बकवासबाजी में अगर आप टाइम खराब करना चाहते हो, सर अभी तो वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली, अभी तो यही नहीं हुआ, अभी तो वो ही नहीं हुआ, इन चीजों में टाइम खराब करना है तो करो, वो आपकी मर्जी है। ध्यान दीजिएगा, मैं बस इतना सा कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन कब आएगा उसके बारे में, क्या इसकी एग्जाम 2026 में ही होगी क्या। अभी मैं 100% बोल दूंगा तो बोल दूंगा आप किस आधार पे कर रहे हो, आप ही आरपीएसयू का ये हो गया वो हो गया। वो चीजें ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी जो सीट पे बैठे हैं ना, वो थोड़े से तेज तर्रार आदमी हैं, जो कि इन चीजों के अंदर काम के ऊपर प्रॉपर तरीके से पहले से चीजें समझी हुई है, या प्रोटे जो इसका एक प्रॉपर तरीके से एक पैटर्न है ना, उस चीज पे काम करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2026 में होगी क्या एग्जाम। मेरे अकॉर्डिंग, ध्यान से सुन लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग है कि 90%, ठीक है, 90% एग्जाम है वो 2026 में ही होगी। 100% नहीं बोलूंगा, नहीं तो पीछे पड़ जाओगे, आपको कैसे क्या पता। बाई चांस अगर जाती है आगे,
ठीक है, अगर इसमें डिले होता है तो सिर्फ 10% चांस है कि ये आगे 1-2 महीने आगे चली जाए, यानी जनवरी फरवरी 2027। अदरवाइज ये एग्जाम है या तो आरएस के आसपास या फिर दिसंबर लास्ट है, उससे पहले नवंबर से पहले भी हो सकती है, ये ध्यान से सुन लेना। अगर नोटिफिकेशन अभी आ गया कभी भी, जैसे कि नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा आउटडेट, मेरे अकॉर्डिंग जो चीजें प्रोसेस में चल रही है, ठीक है, तो जुलाई के अंदर, ध्यान से सुन लीजिएगा, जुलाई नहीं तो अगस्त पहले लेके चलना पड़ता है, फिर तो आप बोलोगे जुलाई या अगस्त के अंदर, ये मैक्सिमम बोल रहा हूँ, चांसेस इसी के हैं जुलाई अगस्त में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बस मैटर ये कर रहा है एग्जाम इसका आरएस से पहले भी हो सकता है, ये नहीं है कि आप तो बोल रहे हो कि 26 में होगा क्या, मैं तो इतना कर रहा हूँ अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, सिर्फ 45 दिन का टाइम देता नॉर्मली अगर देना चाहे आरपीएससी, इसलिए कह रहा हूँ कि छोटी एग्जाम है, पद बड़ा है लेकिन छोटी एग्जाम है, इस तरीके से प्रिपेयर रहिए कि आपको कभी भी झटका लग सकता है, समझ में नहीं आएगा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है, अजीब लग सकती है कि आदमी अपने फायदे के लिए कर रहा है, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी पोस्ट आएंगी, ठीक है, उतने में मेरे स्टूडेंट ऑलरेडी पिछले जो 2025 का रिजल्ट आया था ना, 22 का 25 के अंदर, तब से लगे हुए हैं, हजारों स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल हैं और वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप मेरी बात माने नहीं माने, ये उनके लिए स्पेशली जो मेरी बात मान करके तैयारी कर रहे हैं। आपकी मर्जी, भटकना भटकिए, आपको लगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ, वो आपकी सोच है, उसका मैं कुछ नहीं करता, मैं क्लियर कट बोलता हूँ, मैं जबरदस्ती यहाँ कौन जो पगा पालड़ी में लो भाई जी हमारी बात मान लो, नहीं तुम्हारा कहीं ऐसी नहीं। अगर आप अपने परिवार के प्रति, अपने सपनों के प्रति और अपने आप के प्रति अगर सजग हैं तो ये बातें आपको सच्चाई लगेगी और यह दिमाग में बैठेगी, आगे डिसीजन आपका होगा। अगर चीजें अच्छी लगे कमेंट करके बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिए। आरएस की प्रिपरेशन करें तो आरएस के लिए एक स्पेशल वीडियो आया, उसकी कट ऑफ को लेकर के वो जाके जरूर देख लीजिएगा, आपको एंड में भी देखने को मिल जाएगा। और वीडियो की चीजें अगर फैक्ट आपको समझ में आए, इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, 7733 9433243। एक और चीज बोल दूं, फिर मुझसे आप व्हाट्सएप करके पूछोगे सर कसम खा के कहो, सर दिल से कहो, सर मेरे सर पे हाथ रख के कहो, आएगी क्या, कब तक आ जाएगी, उसका रिप्लाई नहीं मिलेगा, फिर आपको जो कोमल से हृदय को ठेस पहुंचेगी, एक ही चीज को बार बार नहीं बोली जाएगी। अगर मैं यहाँ ऑनलाइन आकर के सामने आपको ये चीज बोल सकता हूँ तो व्हाट्सएप पे कौन सी अलग बात करूंगा, मैं वही चीज बोलूंगा। कोर्स से रिलेटेड और कोई क्वेरी हो, आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए इजाजत दीजिए, एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिएगा और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप उमेश सर के साथ है। अभी के लिए जय हिंद जय भारत, और एक कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद गाइस।